गायत्री मंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये संपूर्ण सृष्टि अगर गतिशील है तो कोई ऐसा स्रोत्र है जो उसको गति दे रहा है। वो स्रोत्र उसके अंदर फूट करके निकलता है। जैसे गंगा का निर्माण होने के लिए छोटे छोटे स्रोत्र आपस में आकर के मिले और जैसे जैसे गंगा पर्वत से नीचे उतर करके आई, उसमें उसी के बराबर दूसरे स्रोत्र भी मिलते चले। हरिद्वार तक आते आते गंगा एक आकार को धारण कर गई। गंगा की शक्ति, उसके अंदर बहने वाला जल है और वही उसका जीवन है। गंगा यदि जिंदा है तो वो तभी तक जिंदा है जब तक वो स्रोत्र उसमें मिलते हुए चले जा रहे हैं। अगर स्रोत्र मिलने से मना कर दें तो गंगा की मूल धारा जो गोमुख से निकली है वो अपनी गति थोड़ी दूर करके ही शायद गोमुख से हरिद्वार भी नहीं पहुंच पाएगी। रास्ते में ही उसका जितना जल है वो सोख लिया जाएगा और उसके पास कुछ नहीं बचेगा। ऐसे ही जीवन को गति देने के लिए जीवन के स्रोत्र हैं जो शरीर के अंदर समाहित हैं। आप देखिए, जो शरीर के अंदर समाहित हैं वो अंग हैं, पर उन अंगों को भी शक्ति का स्रोत्र मिला हुआ है। वो स्रोत्र जब तक उन अंगों को मिलता रहता है, अंग उतने ही क्रियाशील और जवान बन करके रहते हैं। परंतु स्रोत्र की कमी हो जाए तो वो भी सूख जाते हैं। व्यक्ति का जीवन सूखने के लिए सबसे पहली चीज है संवेदना। जब व्यक्ति के अंदर से संवेदनाएं सूखने लग जाती हैं तो व्यक्ति का जीवन का जो वास्तविक रस है वो जीवन के शरीर के अंदर बनता नहीं है, जिससे वो कमजोर पड़ता हुआ चला जाता है। जीवन एक यात्रा है, गंगा की तरह की यात्रा है। गंगा का मूल उद्देश्य सागर के साथ मिलना है और जीवन का मूल उद्देश्य परमात्मा के साथ मिलना है। दोनों की तुलना बिल्कुल एक सी ही है। सृष्टि में अनेक तरह के स्रोत्र हैं। इस शरीर के अंदर अगर एक स्रोत्र है तो उसको आत्मा कहते हैं, पर वो अपने बड़े स्रोत्र जो महान स्रोत्र है वो परमात्मा के साथ जुड़ी है, जो प्रथम और प्रधान स्रोत्र है। अगर उसी की गति नहीं है, आत्मा की ही गति बुद्धि में होती है और आत्मा की बुद्धि की गति मन में होती है और इसी से इंद्रियों में और इंद्रियों से शरीर में और शरीर से संसार में उसका संचार होता जाता है। अगर परमात्मा को साकार करने का कोई तरीका है तो वो परमात्मा आत्मा में, आत्मा बुद्धि में, बुद्धि मन में, मन इंद्रियों में और इंद्रियां कर्म में प्रवृत्त होती हैं। ये मैं भी कह रहा था, एक श्रृंखला है जो जुड़ी हुई है। आओ एक श्रृंखला बनाते हैं। जैसे सबसे प्रधान स्रोत्र आत्मा है, गंगा का भी प्रधान स्रोत्र गोमुख से निकली हुई धारा है। आओ हम भी उस गोमुख
यानी कि आत्मा के मुख से निकली हुई उस धारा को अपनी आत्मा से दूसरे की आत्मा के साथ मेल करें, ये आत्ममिलन हो जाए। ये आत्ममिलन ही जहाँ पर शुरू हो जाता है, आत्माओं के मिलने से ही परमात्मा का निर्माण होता है। जैसे बूंद से मिलने से सागर का निर्माण होता है। एक नदी, एक बूंद भी बूंद है, परंतु सागर को भी बूंद के रूप में तोड़ा जा सकता है। बूंद बूंद वहाँ आपस में मिली हैं तो सागर का निर्माण कर रही हैं। ऐसे ही हम भी अगर आत्मीय भाव से आपस में मिलते चले जाएं तो आत्मा का स्रोत जागृत हो जाएगा, और आत्मा का स्रोत जागृत हो जाएगा तो फिर उसका प्रधान कार्य आत्मा का आत्मा के साथ मिलन हो जाएगा। आत्मा आत्मा के साथ मिलेगी तो बूंद अपना विस्तार करेगी। एक बूंद जब बूंद के साथ, आप देखिए ना, आसमान से बूंद बरसती है और उसका अस्तित्व इतना होता है कि वो धरती पर गिर करके अपने अस्तित्व को समाप्त कर देती है। परंतु जब बूंद के बूंद ऊपर गिरती हुई चली जाती है तो बूंद अपना विस्तार कर लेती है, और वो विस्तार इतना बड़ा विस्तार हो जाता है कि धरती पर बाढ़ ला देती है, पानी भर देती है। उस बूंद में इतनी ताकत है। ऐसे ही यदि हम भी आपस में मिलते हुए चले जाएं तो एक बूंद में ही परमात्मा समाया हुआ है। जैसे हम एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं, वैसे ही हमें अपने उस मूल स्रोत का भी ध्यान रखना चाहिए। अब मैं अगली बात कहता हूँ, अगर बुद्धि का निर्माण है, अगर आपके पास बुद्धि है तो वो बुद्धि का स्रोत कहीं से तो आया होगा। पिछले दिनों आपको बताया था, विचार वो तार है जो हमें मूल स्रोत, जैसे आपके घर में बिजली आई है तो वो ट्रांसफार्मर से आई है, और ट्रांसफार्मर से बिजली जो आई है वो बिजली घर से आई है, अर्थात उसका जो मूल स्रोत है वो बिजली घर है। ऐसे ही हमारा भी जुड़ने का जो मूल स्रोत है, उसको जोड़ने वाली शक्ति का नाम विचार है, और विचार की उत्पत्ति मन से होती है, और विचार जो पैदा होते हैं वो उनके ऊपर बुद्धि काम करती है। मैंने पिछले दिनों आपको बताया था, आपका संकल्प जितना दृढ़ होगा, अर्थात मन की ताकत उतनी ही मजबूत होगी, और अगर व्रत आपका मजबूत होगा तो वो एक ही कारण से होगा, संकल्प, और संकल्प मन हो मजबूत होगा तो वो आपकी बुद्धि के कारण होगा, बुद्धि के कारण होगा। अब मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं सवाल कर रहा हूँ, क्या आपके पास आपका आत्मा है? अगर हाँ में उत्तर देते हैं तो वो किसी का अंश है, अर्थात वो कहीं से इस शरीर रूपी जीवन को चलाने के लिए हमारे पास आया है, और उसका उद्देश्य आप सब जानते हैं। उसका उद्देश्य परमात्मा के साथ मिलन है। अब उस मिलन के लिए उसके साथ काम करने वाला उसका ही अपना स्रोत वो ज्ञान है। आपका ज्ञान है। अगर ज्ञान, अच्छा मैं पूछता हूँ, क्या आदमियों को विस्मृति नहीं आती? वो अपनों परिजनों के नाम तक भूल जाते हैं, इतनी विस्मृति आ जाती है। विस्मृति आने का मतलब है आपकी बुद्धि ने काम करना छोड़ दिया है, अर्थात उसका उस स्रोत के साथ जो संबंध था वो कमजोर पड़ गया। और जब आप देखिए ना, आप किसी का नाम याद करते हैं तो दिमाग पर कितना जोर डाल करके उसको उसके कोठरी में ढूंढते हैं, कहाँ पर है छुपा हुआ, कहाँ पर है छुपा हुआ, उसको उजागर करते हैं। ये ज्ञान का स्रोत उन शक्ति स्रोतों को जो संसार में विद्यमान है, हमारे शरीर में भी विद्यमान है, वो उससे स्रोतों को ढूंढ करके उनके साथ अपने संबंध को
बनाती है और अपने आप को शक्तिशाली बनाती है। अब दूसरा स्रोत जो आपको कहा वो हमारा मन है। अगर हमारे मन का अस्तित्व है तो एक महामन भी है, जिसको महामन कह सकते हैं। वो महामन कौन है? जो हम सबके विचारधारा से मैं फिर से कहता हूँ, जैसे पानी का प्रवाह होता है ऐसे ही विचार का भी प्रवाह होता है। वो विचार का प्रवाह वही वातावरण का निर्माण करता है और संसार में आए हुए प्राणियों को इसी तरह से बहा करके ले जाता है जैसे पानी का स्रोत अपने ऊपर आकर के पड़े हुए फूल और पत्ते और दूसरे काड़ कबाड़ को बहा करके ले जाता है। मैं यहाँ कहूँगा जैसे पानी के स्रोत की गति अधोगामी है, नीचे की तरफ है, ऐसे ही संसार में रह करके व्यक्ति संसार की बातों को सोचता है जो ऊर्ध्वगामी यानी कि आत्मा या परमात्मा की तरफ नहीं होता, वो संसार की तरफ होता है। मैंने फिर से कह रहा हूँ, अगर इस दुनिया में मन है तो एक मन और भी है जिस मन को हम महामन कहते हैं। महामन उसको हम कहते हैं, वो मन भी इस दुनिया के अंदर है। उस मन को मन के साथ जोड़ने से जो उसमें विचार हैं वो विचार हमारे विचारों के ऊपर काम करने लग जाते हैं। ऐसे ही दुनिया में परंपराएं भी हैं, जो परंपराएं गति कर रही हैं। वास्तव में आदमी का जो सांसारिक जीवन है उन परंपराओं रूढ़ियों के ऊपर ही टिका हुआ है। अगर उसमें यथार्थ को आप पैदा करना चाहते हैं तो मैं फिर से कह रहा हूँ, आत्मा ही हमारा मूल स्रोत है। जब तुम आत्मा को आधार मान करके कर्म को करना शुरू करेंगे तो आपकी आत्मा आपके स्रोत पर अपने कार्य को करना शुरू करेगी और आप स्रोत पर काम करना शुरू करेगी तो वो आपके अंदर जागरण, उसी को आत्म जागरण बोलते हैं। आत्म जागरण बोलते हैं। देखिए, संसार में जो काम करती है वो मन और बुद्धि करते हैं, परंतु ईश्वर में जो काम करते हैं वो प्रज्ञा और भावना काम करती है। ये दो मूल स्रोत हैं। आपको इसी से ये पता लगाना पड़ेगा कि हमारी गति किधर है। अपने आप को देखना पड़ेगा कि हमारा विचार संसार की तरफ जा रहा है या हमारा विचार आत्मा की तरफ जा रहा है। मैं फिर से कहता हूँ, आत्मा के अंदर केवल पेट भरना और अपने परिवार को पाल लेना, बस इतनी ही वो काम करती है। उसको ज्ञान या जानकारी कहते हैं। उसको ज्ञान या जानकारी कहते हैं। जानकारियों के आधार पर ये संसार चलता है, परंतु अगर आत्म चेतना को क्रियाशील करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको प्रज्ञा और भावना का संचरण करना पड़ेगा। या मैं फिर से कह रहा हूँ, कल भी मैंने कहा था, बुद्धि की टॉर्च और साधना की कुदाल, बुद्धि की टॉर्च और साधना की कुदाल, इन दो को लेकर के जो काम करने लगा वो अपनी चेतना जो छुपी हुई या दबी हुई कह सकते हैं, उसको जागृत कर सकता है। हमें उस चीज़ को जागृत करना है तो हमें उन तत्वों को अपनी चेतना में जागृत करना पड़ेगा। जो आत्मीय तत्व या परमात्मा के तत्व हैं उनको हमको जागृत करना पड़ेगा। शक्ति का मूल स्रोत जब आपके अंदर बहेगा, जैसे गंगा जहाँ से बह करके जाती है अपने आसपास के क्षेत्र को हरा भरा, शीतल और यहाँ तक के पवित्र भी बनाती है, ऐसे ही जब आपकी ज्ञान की गंगा आत्मभाव से ओतप्रोत होकर के बहेगी तो आप में भी वैसे ही गुण, जो आत्मीय गुण हैं, वो आपके जीवन में, शरीर में नहीं कहा है, आपके जीवन में प्रकट होते चले जाएंगे। उस भाव को हमको साधना की कुल्हाड़ी से खोदना है। जब हम इस काम को करना शुरू कर देंगे
तो हमारी जो वास्तविक साधना है वो साधना शुरू हो जाएगी। ध्यान आंख बंद करके किसी चीज़ की कल्पना करने को नहीं कहते हैं। मैं शुरू से ही आपको कहता चला आ रहा हूँ कि ध्यान अगर होता है तो बुद्धि के बगैर ध्यान नहीं होता है। जहाँ पर ज्ञान काम करता है वहीं पर ध्यान भी काम करता है। इसलिए ध्यान को करने के लिए अपने ज्ञान को, विवेक को, इनको जागृत करना पड़ेगा। और उस ज्ञान का नाम प्रज्ञा 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 इस नाम को दिया गया है, जिसमें खाने कमाने का ज्ञान नहीं, उससे बहुत ऊंचे स्तर का ज्ञान होता है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने मूल स्रोतों को खोजें और उनको जागृत करें, और उनको जागृत करके उनका अंदर अपने आत्म भाव की जो शक्ति है उसका प्रत्यारोपण करें। अगर आपका गति, आपके जीवन की गति अगर उस तरफ को हो गई तो निश्चित रूप से जानना आपका उद्धार होना शुरू हो गया। तत्काल उद्धार, 1 सेकंड गंवाए बगैर उद्धार वो आपका होता हुआ चला जाएगा। इसलिए आत्मिक निवेदन आपसे कर रहा हूँ कि आप इसी आधार पर अपनी शक्ति के उन मूल स्रोतों को जागृत करें, तो आपका निश्चित रूप से, और मैंने अभी कहा है, 1 सेकंड गंवाए बगैर आपका उद्धार होना शुरू हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप करेंगे। कल जैसा आपको बताया गया था कि मैं हाथरस जाऊँगा, मैं रास्ते में हूँ और रास्ते से ही इस प्रवचन को कर रहा हूँ। आप ध्यान स्वयं कर लेना। आज की बात को यहीं पर पूर्ण कर रहा हूँ।